नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल श्रीजी फाउंडेशन पर। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का न्यूज़ सुन करके आप और अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, जो लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चररशिप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है, यानी कि लेक्चरर की रिक्रूटमेंट आया हुआ है। और ये इसका जो डेट है वो 12 अगस्त से शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 अगस्त 2025 से शुरू है और लास्ट डेट है इसका 19 सितंबर 2025। तो दोस्तों, जो भी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल कवर करने वाले हैं। हालांकि और भी इसमें टीजीटी के लिए भी निकला हुआ है, तो बाकी सबसे पहले हम इसे कवर करेंगे, लेक्चरशिप की। तो हम चलते हैं यहाँ से सीधे इसके नोटिफिकेशन पर और सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पब्लिक सबसे पहले, यानी कि जो कैंडिडेट जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो सोचते हैं कि सबसे पहले अपना सब्जेक्ट दिखा दो, भाई सब्जेक्ट अपना है या नहीं है। दोस्तों, खैर जो भी हो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर जॉब का नोटिफिकेशन आते ही मैं बिल्कुल जेन्युइन नोटिफिकेशन आपके समक्ष लेकर के आता हूँ। इससे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर लेक्चरर को ना अलग कर दिया गया। पहले मेल टीचर्स के लिए है, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से ये रिक्वायरमेंट है। पहले मेल टीचर्स के लिए है, तो अभी जो आप यहाँ पर देखोगे मेल टीचर्स के लिए, उसके बाद फीमेल टीचर्स के बारे में भी मैं बताऊँगा। तो मेल टीचर में जो सब्जेक्ट कवर किया जा रहा है वो पहला अपना इंग्लिश का है। इंग्लिश में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 100 है, जिसमें UR 34 है, यानी जो अनरिजर्व्ड है, जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो 34 सीटें इसमें है। SC ST और OBC के भी सीटें हैं। तो इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, संस्कृत, सिविक्स एंड सोशियोलॉजी, हिंदी। ये है मेल टीचर के लिए, जिसमें अगर आप ST कैटेगरी से हैं और यहाँ ST कैटेगरी में आप देख सकते हो कि कोई पोस्ट नहीं है, 0 है, तो क्या आप ऐसे में अप्लाई नहीं कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो आप अप्लाई, लेकिन फ़र्क है बस इतना पड़ेगा कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप SC ST कोटे में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सपोज़ मान लो आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हो बस, लेकिन ST कोटे में इसमें नहीं है, तो अब आपको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें करीब 16 सीटें हैं। तो अब आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा, एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये रहा मेल लेक्चरर के बारे में। अब हम बात करते हैं फीमेल के बारे में। तो फीमेल लेक्चरर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो सेम सब्जेक्ट है यहाँ, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, उर्दू, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, संस्कृत, सिविक्स, सोशियोलॉजी और हिंदी। हाँ, अगर पॉलिटिकल साइंस की कोई पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की जगह सिविक्स लिखा हुआ, नागरिक शास्त्र, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। खैर चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे, आखिर इसका पे स्केल क्या रहेगा। पे स्केल हो गया, एप्लीकेशन फ़ीस। देखो टोटल ये करीब 12 पेज का नोटिफिकेशन है, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि ये जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसमें सारे सिलेबस मेंशन किए हुए हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और 1 नंबर से लेकर के सब पहले पेज पर एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज और सोशली इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, EWS के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस मात्र ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 100 रुपये है। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर के, ऑनलाइन चार्जेस मिला करके यहाँ टोटल लिख रहा है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो होगा आपका 125 रुपये होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST के लिए 40 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है और एक्स्ट्रा चार्ज मान लीजिए और वो सब मिलाकर 65 रुपीज़ है। PWDs के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 25 रुपये, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 40 रुपये, टोटल 65 रुपये। तो ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस का डिटेल है। तो दोस्तों आगे अगर
आगे बात करते हैं हम लोग OTR के बारे में। जब आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहला जो होगा, जो स्टेप होगा आपका, वो होगा OTR ऑथेंटिकेट, यानी OTR वेरिफिकेशन में OTR रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उससे रिलेटेड ID मिलेगा और उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ दिखा दूँगा कि OTR किस तरीके से आपको ज़रूरी है करना। यहाँ आप देख सकते हो कि जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे ऑनलाइन, तो हर जगह आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा OTR के साथ। ये पूरा एरिया देखिए, आप देख सकते हैं कि बिना OTR किए आप फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ नया है इसमें, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ज़्यादा आप अच्छे तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना इसमें कंपलसरी है। बात करते हैं पे स्केल का। तो पे स्केल, हाँ, यहाँ पर 8th लेवल यानी लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग स्कूल टीचिंग स्टाफ सर्विस लेवल 7 लेवल के अकॉर्डिंग है। यानी कि आपका जो पेमेंट होगा वो करीब 85,000 के आसपास हो जाएगा, जो आगे जा कर के बढ़ेगा ही बाकी अदर अलाउंसेस को लेकर के। हाँ, इसमें और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अदर स्टेट के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब अदर स्टेट के लोग किसी स्टेट में अप्लाई करते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता। यानी कि जो आपका SC ST के जो रिजर्वेशंस होते हैं उनमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा और आप एक UR कैंडिडेट यानी कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह ट्रीट किए जाओगे। तो दोस्तों, मैंने आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दिया है कि 125 रुपये के आसपास जनरल के लिए है, लेकिन उससे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। OTR करने के पास आपको फॉर्म फिल करना है। अब हम बात करते हैं सीधे कि आखिर क्वालिफ़िकेशन किस सब्जेक्ट के लिए किस क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी, उस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम आते हैं लेक्चरर मेल और फीमेल, ये दोनों के लिए ही है। भले पोस्ट अलग है, मतलब सीटें अलग हैं, लेकिन क्वालिफ़िकेशन तो एक ही होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले लेक्चरर, यानी सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में, यानी कि MA मांगा है, MA, MSc, ये सारे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ BEd आपका होना चाहिए। BEd एंड MA, यानी कि MA BEd वाले, MSc BEd वाले ये इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चर की बात करें हिस्ट्री के, अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले तो उनके लिए भी सेम है, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, यानी MA होना चाहिए हिस्ट्री में और साथ ही साथ BEd होना चाहिए। सेम सारे सब्जेक्ट में आपको MA और BEd का ही डिमांड है। लेकिन ये हिंदी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट्स की बात करें हम तो अदर सब्जेक्ट्स में उर्दू, संस्कृत सब में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और साथ ही साथ BEd, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री संस्कृत में भी और साथ ही साथ BEd का डिमांड है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग लेक्चर ऑफ विजुअल हैंडीकैप जो सीटें होती है ना, उसके लिए। तो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत। बात करें सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी एंड संस्कृत, इसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और साथ ही साथ डिग्री इन BEd विद स्पेशल BEd और MA डिग्री होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? तो यहाँ पर बता रहा है कि विजुअली जो इम्पेयर्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड जो रिकॉग्नाइज्ड बाई RCI फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इन इंडिया, यानी कि ऐसे स्पेशल BEd। देखो मैं आपको बता दूं कि BEd और स्पेशल BEd में क्या फ़र्क है। जैसे नॉर्मली हम लोग BEd करते हैं, उससे ये स्पेशल BEd थोड़ा सा फ़र्क अलग इसलिए होता है कि जो एबनॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाता है, उनके जो मेथड्स होते हैं पढ़ाने के जो तरीके होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। इसलिए जो स्पेशल BEd और या अगर आपके पास स्पेशल BEd नहीं है, BEd के साथ स्पेशल BEd नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ कि MAd डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं करना चाहते तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, यहाँ पर भी है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्पेशल BEd है तो आप इन सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए इन स्पेशल एजुकेशन में आने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपके पास वैसे क्वालिफिकेशन नहीं होगा।
अगर है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। ठीक उसी तरीके से है उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग स्कूल की अगर बात करें स्टाफ टीचिंग स्टाफ का, तो लेक्चरर इन साइकोलॉजी, उसमें आपको चाहिए मास्टर डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विथ डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी और मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विथ पेपर एट MA लेवल पर भी आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्रेफरेंशियल आप देख सकते हो कि डॉक्टरेट है इन सब्जेक्ट में हो सकते हो, नॉलेज की हिंदी की नॉलेज हो, ये सब आप जहाँ मैं अब इतना बड़ा ये करीब 12 पेज का ये नोटिफिकेशन है, सारा का कवर करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। जो आपको पढ़ना होगा वहाँ पर आप वीडियो पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। आखिर एज लिमिट क्या होगा? तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर्स ऑन जुलाई 1, 2025। यानी कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अब आप सोचोगे 18 साल तो होता है, फिर 21 साल कैसा? तो दोस्तों MA अगर आप करते हो, MA मांग रहा है तो आप 21 साल के यूं ही हो जाओगे। 21 साल से पहले MA पॉसिबल नहीं हो पाता, 20-21 साल तो हो ही जाते, लेकिन 40 साल से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। यानी कि एज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा एज है। अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये बढ़ करके 43-45 जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी कि अपर एज लिमिट सेल ऑल्सो बी ग्रेटर बाय 3 ईयर्स प्लस पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी फॉर द इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, एक्स आर्मी प्रोफेशनल्स ऑफ UP, इन सब के लिए 3 साल के लिए तथा पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको बढ़ा दिया जाएगा। खैर दोस्तों आगे चलते हैं। सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मेन रिटन एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बोल रहा है कि ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द मेन रिटन एग्जामिनेशन हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन। अब देखो बता क्या रहा है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है अगर उसको आप पास करते हो तो ही आपको मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, उसके लिए अलग से फॉर्म फिलअप होगा। आप उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि आपके लिए प्रीलिम्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये नोटिफिकेशन में डबल साइड देने के वजह से इसके जो लेटर्स से जो वर्ड से काफ़ी छोटे हो जा रहे हैं, जिसके वजह से हमें जूम करके दिखाना पड़ रहा है। खैर जो भी हो, बड़ा बैकवर्ड क्लासेस, ये तो हमने फ़ी के बारे में बात कर लिया था कि करीब 200 रुपये। बैकवर्ड क्लासेस एंड फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स इज़ 200 एंड 25 रुपीज़ एज ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी। ओके, अगर अदर स्टेट का कोई बच्चा है तो उसके लिए 200 रुपये का फीस है और प्लस 25 रुपये जो आपको ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज है वो यानी 225 रुपये लगेगा। और उसी तरीके से बाकी अदर स्टेट्स के जो बच्चे ST के हैं उनके लिए अलग चार्जेस हैं। यानी कि दोस्तों जो हमने अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, जो हमने अभी देखा था चार्जेस, उन चार्जेस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा दूँ, पेज नंबर ये रहा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन के लिए क्या बता रहा। हाँ, अनरिजर्व्ड ये जो है अपना प्राइमरी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जो प्रीलिम्स है उसके लिए है। लेकिन उसके बाद जब आप अप्लाई करोगे मेंस के लिए तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ मेन रिटन एग्जामिनेशन के लिए, यानी फॉर्म आपका डबल आएगा। और जब डबल मीन्स कि आपके पहले फॉर्म जो फिल किए जाएंगे वो आपके प्रीलिम्स के लिए होगा, लेकिन जब आप उसे क्वालिफाई कर जाओगे तो मेंस का जो फॉर्म फिलअप होगा उसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा। तो उसके चार्जेस हैं जो करीब 225 रुपये हैं इसके लिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस UR वगैरह के लिए, ठीक है, जो अनरिजर्व्ड है। साथ ही साथ जो ST के लिए 80 रुपये, यानी 25-30 रुपये एक्स्ट्रा मान करके चलिए। 105 रुपये बोला कि द ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ UP इज़ फ़ी 25, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी करीब 105 रुपये हो गए। द कैंडिडेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी UP आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फ़ी। अच्छा, UP के जो ऐसे कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने कोशिश किया कि बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता सकूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये
उन लोगों के लिए जो लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट ये फॉर्म है। यानी कि दोस्तों आपको अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये साइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। मैंने अभी ओपन किया था तो बीच में तो 2-3 बार ओपन ही नहीं हुआ, उसके बाद में ट्राई किया तब ओपन हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको देरी ना करते हुए, अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हो तो आपको ज़्यादा देर ना करते हुए आपको आज या कल में ही अप्लाई कर देना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। खैर दोस्तों, जो भी हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, और आगे भी मैं इसको कवर करूंगा, क्योंकि एक और इसमें वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन। मैं आपको यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसको भी मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जिससे मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझा दूंगा, या अगर आपके पास समय है तो आप अभी भी जा करके ऑनलाइन चेक कर सकते हो। मैं यहीं बता दे रहा हूँ कि इसका भी फॉर्म निकला हुआ, और इसका लास्ट डेट जो है वो है 4 सितंबर का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके नज़र में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसकी तैयारी कर रहा है तो आप इस वीडियो को उसे शेयर ज़रूर करना और उसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहना। तो दोस्तों मिलते हैं श्रीजी फाउंडेशन के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।